सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम अपना एक और नया सिलसिला आए कुरान सीखें लेकर हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, कुरान पाक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वो आखिरी किताब है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। बच्चों, ये वो मुक़द्दस किताब है कि बिहम्दिही ताला आज इसके लाखों हाफिज़ मौजूद हैं। ये वो प्यारी किताब है कि इसको छूना भी इबादत, इसको देखना भी इबादत, इसको पढ़ना भी इबादत और इसका सुनना भी इबादत में शुमार किया जाता है। मगर आज अगर हम अपने हाल पर गौर करें तो इस किताब को सीखने के बारे में हमारा क्या अमल है, तो यकीनन हम इस किताब को सीखने के मामले में गफलत का शिकार नज़र आते हैं। हालांकि इसकी तालीम की अहमियत का कौन इनकार कर सकता है कि एक रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने कुरान मजीद को सीखा, दूसरों को सिखाया और जो कुछ इस कुरान मजीद में है उस पर अमल किया तो बरोज़े क़यामत कुरान मजीद उसकी शफाअत करेगा और जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, जहाँ कुरान मजीद को सीखना और सिखाना जन्नत में दाखिले का सबब है, वहीं कुरान मजीद को ना सीख कर गलत तरीके पर पढ़ना अजाब और वईद का बाइस है। कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि कुरान मजीद गलत पढ़ने के सबब उन पर लानत फरमाता है। तो इसी सिलसिले में मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम अपना एक और नया प्रोग्राम आए कुरान सीखें लेकर हाजिर हैं। तो इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद को दुरुस्त तरह से पढ़ना भी सीखेंगे और जो गलतियां उमूमन कुरान मजीद को पढ़ने में हमसे होती रहती हैं उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो दो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला सेगमेंट होगा जिसका नाम है तजवीद। कोई एक आयत हमारे पास होगी जिसको हम दुरुस्त तरह से पढ़ना सीखेंगे। हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसका नाम है ज़िक्र नेमत। इस सेगमेंट के अंदर अल्लाह ताला की अता करदा वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं, उनमें से किसी एक नेमत का हम जिक्र करेंगे और उस एक नेमत के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या इनाम रखे हैं उनको भी हम इस सेगमेंट के अंदर जानेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ बच्चे भी होंगे। तो आइए सबसे पहले इन बच्चों का तारुफ लेते हैं। जी, अबू बकर। अबू बकर। जी, सैयद हमदान अली। सैयद हमदान अली। जी, मोहसिन अयाज। मोहसिन अयाज। जी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जी, सैयद जैद रजा अत्तारी। सैयद जैद रजा अत्तारी। जी, अब्दुल बासित। सब बच्चों का तारुफ भी हो गया। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है तजवीद। तो आज हम अपने इस सेगमेंट के अंदर सूरह तकासुर की पहली आयत को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरह तकासुर की पहली आयत। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। प्यारे बच्चों, इस आयत के अंदर आप जो पहला हर्फ देख रहे हैं हमजा, हमजा के ऊपर जो आप शक्ल बनी हुई देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? जबर। इस हमजा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। और इस हमजा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। जबर, जेर और पेश, इन तीनों को हम हरकत कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। अब जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो तो उसे हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। यानी इस हमजा के ऊपर जबर लगा हुआ है तो इसे हम खींचकर आ नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह इसे हम झटका देकर आ भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे बगैर खींचे, बगैर झटका दिए आ पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? जी।
कारी साहब, इसे तो हम लोग अलिफ कहते हैं, आपने हमजा क्यों पढ़ा? हमजा मैंने इसे क्यों पढ़ा, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि इसे मैंने हमजा क्यों कहा। प्यारे बच्चों, जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं लगी होती तो उसे हम अलिफ कहते हैं, लेकिन जब इस पर कोई हरकत आ जाए यानी ज़बर, ज़ेर या पेश हो तो इसे हम अलिफ नहीं कहते बल्कि इसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। तो आपको ये समझ आ गया? जी। अबू बकर, आप बताएं हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। माशाअल्लाह, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने जवाब दिया। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि हरकत को हम किस तरह पढ़ते हैं? हरकत को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। सुभान अल्लाह। अच्छा अब्दुल बासित, जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि यहाँ पर हमजा को हम किस तरह पढ़ेंगे? हमजा ज़बर आ। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले हर्फ की जानिब। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लाम पर एक छोटी सी दाल बनी हुई है। इस छोटी सी दाल को हम जज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसे हम पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लाम से पहले हमजा लिखा हुआ है, तो इस लाम को हम हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी हमजा लाम ज़बर अल। समझ में आया बच्चों? जी मोहसिन, आप बताएं कि जो लाम पर छोटी सी दाल बनी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम जज़म कहते हैं। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? उसे पिछले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। उसे पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। हमदान अली, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लाम को किस तरह पढ़ेंगे? हमजा लाम ज़बर अल। माशाअल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने अदायगी की। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। हा पर, इस हा पर जो आप शक्ल बनी हुई देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर। और इस हा के नीचे जो आप शक्ल बनी हुई देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। और इस हा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। प्यारे बच्चों, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब जिस हर्फ पर खड़ी हरकत हो तो उसे हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसे हम पढ़ेंगे हा, खड़ा ज़बर हा, हा, खड़ा ज़ेर ही, हा, उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। समझ में आया बच्चों? जी हमदान, आप बताएं कि जिस हर्फ पर खड़ी हरकत हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि यहाँ पर हम हा को किस तरह पढ़ेंगे? हा, खड़ा ज़बर हा। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो तो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम काफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि इस काफ पर कौन सी हरकत है? पेश है। पेश है। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। अबू बकर, आप बताएं कि यहाँ पर हम पेश को किस तरह पढ़ेंगे? काफ पेश को। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। अब बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताप पर एक 3 दांतों वाली शक्ल बनी हुई है। इस 3 दांतों वाली शक्ल को हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। प्यारे बच्चों, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीम ता पेश मुत, ता ज़बर ता, मुत ता। समझ में आया बच्चों? जी मोहसिन, आप बताएं कि 3 दांतों वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। तशदीद कहते हैं। अब्दुल बासित, आप बताएं कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? तशदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा अपने पहले वाले हुर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप अदायगी कर कर बताएंगे कि इसे कैसे पढ़ेंगे? मीम ता पेश मुत, ता ज़बर ता, मुत
कुत्ता। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ पर जबर लिखा हुआ है और काफ के बाद अलिफ है। प्यारे बच्चों, जब भी अलिफ से पहले जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। इसी तरह वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। इसी तरह या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। तो अब्दुल्ला, आप बताएंगे कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल बासित, आप बताएं कि यहाँ पर हम काफ को किस तरह पढ़ेंगे? काफ अलिफ जबर का। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, सा उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। जैसा कि एक है सा, दूसरा है सीन और तीसरा है स्वाद। सा, सीन और स्वाद। जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि इसे हम पढ़ेंगे सा। इसी तरह जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीन सीटी की आवाज आएगी, यानी इसे हम पढ़ेंगे सीन। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? सा और सीन। फिर इसके बाद जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो स्वाद में सीटी की आवाज भी आएगी और इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? सा, सीन, स्वाद। समझ में आया बच्चों? जी। माशाअल्लाह। तो अब यहाँ लिखा हुआ है सा, तो इसे हम पढ़ेंगे सुर। क्या पढ़ेंगे? सुर। अब मैं आपको मुकम्मल आयत पढ़कर बताऊंगा और आप मेरे साथ इसे मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो मेरे साथ पढ़िए, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुमुत तकासुर। जी हमदान। रा के ऊपर तो पेज लगा हुआ है, इसे हम साकिन क्यों पढ़ेंगे? रा के ऊपर पेश है और हमने इसे साकिन क्यों पढ़ा? प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ गोल दायरे का निशान देख रहे हो, ये आयत की मुकम्मल होने का निशान है। जहां भी ये निशान होगा तो अगर इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर, जेर या पेश हो तो उसे हम साकिन कर देंगे। यानी अगर किसी हर्फ पर पेश ही क्यों ना लगा हो, लेकिन जब ये निशान आ जाएगा तो हम उसे साकिन कर कर पढ़ेंगे, पेश नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? लिहाजा यहाँ पर हम रू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सा के साथ मिलाकर सुर पढ़ेंगे। समझ में आया? जी प्यारे बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट के अंदर तजवीद के हवाले से प्यारी प्यारी बातें सीखी। तो आइए इन बातों को एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने आज इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या सीखा। ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जी हमदान अली, आप बताएं कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो तो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस हर्फ पे हरकत हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटके दिए पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। जी अबू बकर, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो हम उसे किस तरह पढ़ेंगे? अपने पहले वाले हुर्फ से मिलाकर। अपने पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। माशाअल्लाह, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। जी अबू बकर, आप बताएं कि तशदीद किसे कहते हैं? 3 दांतों वाली शक्ल को तजदीद कहते हैं। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने अपने इस सेगमेंट के अंदर सूरह तकासुर की पहली आयत को दुरुस्त तरह से पढ़ने की कोशिश की। तो आइए एक मरतबा फिर इस आयत को पढ़ लेते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत को पढ़ने में शरीक रहें। अब मैं पहले इस आयत को पढ़ूंगा और आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर।
जी ज़ैद रज़ा, आप इस आयत को पढ़कर सुनाएं। अल्हाकुमुत तकासुर। माशा अल्लाह। जी अबू बकर, आप भी इस आयत को पढ़कर बताएं। अल्हाकुमुत तकासुर। माशा अल्लाह। जी अब्दुल बासित, आप भी इस आयत को पढ़कर बताएं। अल्हाकुमुत तकासुर। माशा अल्लाह, हमारे प्यारे बच्चे हमारे इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही लगन के साथ हमारे साथ शामिल रहे। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तलहा अपने इस सेगमेंट ज़िक्र नेमत में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें हम अल्लाह ताला की उन नेमतों के बारे में सुनेंगे और जानेंगे जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने हम इंसानों के लिए कैसी मखलूक पैदा फरमाई है जो हमारे लिए नेमत और शिफा का बाइस है। तो आज हम जानेंगे शहद की मक्खी के बारे में। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नहल नाज़िल फरमाई है, जिसमें अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के फ़वाइद व मनाफ़े का जिक्र फरमाया है। तो अब मैं आपको शहद की मक्खी के बारे में कुछ मालूमात देता चलूँ। एक मलका सारा छत्ता चलाती है। इसका काम अंडे देना है जो अगली नस्ल को जन्म देगी। कारकुनान यानी काम करने वाली मक्खियाँ, ये सभी मादा हैं। इनका काम खाने के लिए फलों में से जरखेज़ी और रस को निकालना, छत्ते की तामीर और हिफाजत करना है। और ये वो मक्खियाँ हैं जो हमें अपने आसपास उड़ती हुई नजर आती हैं। शहद की नर मक्खियाँ, ये सभी मलका के साथ मिलकर शहद की तैयारी में मदद करती हैं। शहद की मक्खियाँ छत्ते में रहती हैं। वो अपना छत्ता कभी घर में, कभी पहाड़ों पे, कभी दरख्तों पे, कभी दीवारों के सुराखों में और कभी जमीन के अंदर बनाती हैं। और हर जगह डिसिप्लिन के साथ इनका काम चलता रहता है। मादा मक्खियाँ सर्दियों के मौसम में 2 से 3 गुना ज़्यादा शहद तैयार करती हैं। अगर मलका मर जाए तो एक नई मलका के सिलेक्शन के लिए एक लार्वा यानी मक्खी का बच्चा जो अभी अभी अंडे से बाहर आया, इसे एक ख़ास किस्म की जेली खिलाई जाती है जिसे रॉयल जेली कहते हैं, जिसकी वजह से लार्वा एक जरखेज़ मलका बन जाती है। शहद की मक्खियाँ शानदार उड़ान भरती हैं। इनकी उड़ने की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है और वो 1 सेकंड में 200 मरतबा अपने पर को चलाती है। हर शहद की मक्खी में 170 किस्म की खुशबुओं को पहचानने की सलाहियत होती है, जिसका इस्तेमाल वो छत्ते में बातचीत करने, खाने की तलाश में मुख्तलिफ फलों को पहचानने के लिए वो करती है। मादा मक्खी तकरीबन 5 से 6 हफ्ता जिंदा रह सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक वो चाय के चम्मच के 12वें हिस्से यानी 400 मिलीग्राम शहद तैयार कर सकती है। मलका 5 साल तक जिंदा रह सकती है। वो गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा मसरूफ रहती है, जब वो एक दिन में 2500 अंडे देती है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुजरती है, वहाँ की फूलों की खुशबू उसे याद हो जाती है और शहद को अपने पेट में जमा करने के बाद वो उसी खुशबू के जरिए अपने छत्ते तक दोबारा पहुँच जाती है। शहद की मक्खी कोई खराब चीज छत्ते में ले जाने की कोशिश करे तो बाहर मौजूद पहरेदार इसके पर काट देते हैं ताकि कोई खराब चीज वो छत्ते में ना ले जा सके, जिसकी वजह से खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है। शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और जायकों का शहद तैयार करती है। कभी सुर्ख, कभी सफेद, कभी सियाह और कभी जर्द शहद होता है। कभी पतला और कभी गाढ़ा शहद होता है। मुख्तलिफ मौसमों और फलों फूलों की बदौलत शहद के जायके और रंग बदलते रहते हैं। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने अपने इस सेगमेंट के अंदर शहद की मक्खी के हवाले से बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल की। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक आयत और एक नेमत के जिक्र के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है।